तो चलिए नूर और जरकान की कहानी के 18वें हिस्से में चलते हैं। ये वो मोड़ है जहां जुनून, बचाव और जख्मों के गहरे निशान सब एक साथ टकराने वाले हैं। यकीन मानिए, इसके बाद कुछ भी पहले जैसा नहीं रहेगा। कहानी की शुरुआत होती है एक कह सकते हैं सोने के पिंजरे से, जहां नूर तो कैद है, लेकिन उसे कैद करने वाला जालमेश वो अपने जुनून की एक ऐसी भयानक तस्वीर सामने रखता है जिसे देखकर रूह कांप जाए। तो सबसे पहले देखते हैं उस कैद और उस जुनून को। मतलब ये समझना ज़रूरी है कि नूर किस दिमागी तकलीफ से गुजर रही है। वो एक ऐसे प्यार में फंसी है जो असल में प्यार है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ कब्जा करने की चाहत है। तो होता यह है कि जालिमेश नूर को खिड़की के पास खड़ा पाता है, लेकिन नूर की वो खामोशी वो उसे अंदर तक गुस्सा दिला देती है। उससे ये बर्दाश्त ही नहीं होता कि कोई उसे नज़रअंदाज करे। और उसका गुस्सा फिर हरकतों में बदलता है। वो ज़बरदस्ती करता है, उसे अपने करीब खींचता है। और जब नूर उसे धकेलने की कोशिश करती है तो वो जादू का इस्तेमाल करता है। सोचिए, उसकी हर हरकत में प्यार तो कहीं है ही नहीं, सिर्फ कब्जा है, जबरदस्ती है। और फिर वो ये कहता है, ये धमकी देता है। यहां उसका जो तथाकथित प्यार है ना, वो एक धमकी बन जाता है। एक ऐसी फुसफुसाहट जिसमें प्यार नहीं बल्कि हिंसा का एक ठंडा डरावना वादा छिपा है। चलिए अब कहानी का रुख मोड़ते हैं असली जरकान की तरफ। वो बहुत दूर है, लेकिन एक ऐसे शक की आग में जल रहा है जिसे वो चाहकर भी अब और नजरअंदाज नहीं कर सकता। सवाल यही था, है ना, कि जरकान के साथ रहने वाली वो औरत आखिर थी कौन। कई दिन हो गए थे जरकान को उस औरत से एक अजीब सी दूरी महसूस हो रही थी, जिसे वो अपनी नूर समझ रहा था। वो जुड़ाव, वो गहरा रिश्ता मानो कहीं था ही नहीं, बस एक खालीपन था। तो फिर वो अपने पिता का दिया हुआ एक मंत्र इस्तेमाल करता है। जो उसकी आखिरी कोशिश है अपने दिल में बैठे शक को खत्म करने की। वो एक रस्म करता है, मंत्र पढ़ता है और फिर सच्चाई को सामने लाने के लिए एक जादुई फूंक मारता है। और बस उसी एक पल में एक भयानक सच उसके सामने आ जाता है। उसकी दुनिया मानो बिखर जाती है। उसके घर में जो औरत थी वो एक अजनबी थी, और उसकी असली नूर वो कहीं और थी, खतरे में। लेकिन ये दिल टूटने का दर्द उसे कमजोर नहीं करता, नहीं, बल्कि ये दर्द उसके अंदर के जिन को जगा देता है। वो भयानक ताकत जिसे उसने कब का पीछे छोड़ दिया था, वो अब वापस आ चुकी है। और अब उसके दिमाग में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा है, जालिमेश। और यहीं से शुरू होता है जिन का प्रतिशोध। ये कहानी का सबसे अहम मोड़ है। एक ऐसा टकराव जिसमें एक तरफ प्यार है और दूसरी तरफ उस प्यार को बचाने के लिए निराशा से जन्मी एक बेहिसाब ताकत। और फिर दरवाजा टूटकर टुकड़े टुकड़े हो जाता है। सामने ज़रकान खड़ा है, लेकिन अब वो सिर्फ एक इंसान नहीं है, वो बदले की आग का तूफान है। और उसकी आंखें वो सीधी जालिमेश पर गड़ी हैं। वो सिर्फ इतना कहता है, हाथ हटाओ। आवाज एकदम शांत है, लेकिन उस शांति में मौत का वजन है। बस एक छोटा सा हुक्म और पूरा कमरा जैसे जमसा जाता है। जालिमेश कुछ बोल पाता इससे पहले ही एक अनदेखी ताकत उसे उठाकर कमरे के दूसरे कोने में फेंक देती है। वो एक गुस्से में भरे जिन के हाथों में बस एक कठपुतली बनकर रह जाता है। फिर ज़रकान नूर से कहता है कि वो अपनी आंखें बंद कर ले। वो नहीं चाहता कि नूर ये सब देखे। और फिर पूरा कमरा एक झुलसा देने वाली रोशनी से भर जाता है। हवा में जलती हुई राख की महक फैल जाती है और जालिमेश उसका नामो निशान तक मिटा दिया जाता है। तो लड़ाई तो खत्म हो गई, लेकिन अब एक ज्यादा मुश्किल लड़ाई शुरू होने वाली है, जज्बातों की लड़ाई। क्योंकि नूर को बचा लेना ही काफी नहीं था, उसके जख्म बहुत गहरे थे। और जैसे ही ज़रकान नूर के तरफ मुड़ता है, वो डर के मारे पीछे हट जाती है। सोचिए, उसके साथ इतना बड़ा धोखा हुआ है कि उसका दिमाग टूट चुका है। उसे अपनी आंखों पर भी यकीन नहीं हो रहा। यह बहुत दर्दनाक मंजर है। एक तरफ ज़रकान है जो मिन्नतें कर रहा है, मैं हूं, ये मैं हूं, मुझे पहचानो। और दूसरी तरफ नूर है जो उसके छूने से भी सहर जाती है, कहती है मेरे पास मत आना। ज़रकान की हर कोशिश नूर के डर और सदमे की दीवार से टकराकर वापस आ रही थी। वो टूटती हुई आवाज में अपना दिल जैसे उसके सामने निकाल कर रख देता है। वो उससे बस एक ही भीख मांग रहा है कि वो उस धोखे को भुलाकर उस इंसान को पहचाने जिससे वो प्यार करती है। और आखिरकार उसकी आवाज, उसका दर्द नूर के डर की दीवार को तोड़ देता है। नूर की आंखों में पहचान की एक हल्की सी झलक दिखती है और वो लड़खड़ाकर ज़रकान की बाहों में गिर जाती है।
ये एक ऐसा मिलन था जो दर्द से पैदा हुआ था। अब आते हैं कहानी के आखिरी हिस्से पर। देखते हैं कि इस भयानक हादसे के बाद क्या होता है और कैसे एक नए भविष्य की तरफ पहले कुछ नाजुक कदम उठाए जाते हैं। जरकान की बाहों में खुद को महफूज पाकर नूर आखिरकार अपनी आप बीती सुनाती है। वो सब कुछ बताती है, कैसे जालिमेश ने हूबहू जरकान का रूप ले लिया था, कैसे धीरे धीरे सच सामने आने का खौफ उस पर हावी हो रहा था, उसकी धमकियां, उसकी जबरदस्ती और वो अकेलापन। और नूर के हर लफ्ज के साथ जरकान का दर्द और पछतावा और भी गहरा होता जाता है। और ये सब सुनकर राहत और प्यार के मिले-जुले जज्बातों के साथ जरकान एक फैसला करता है। वो एक पक्का वादा करता है जो उस अंधेरे को चीरकर एक रोशन भविष्य की उम्मीद जगाता है। तो फौरी खतरा तो टल गया है और शादी का वादा भी हो गया है, लेकिन सवाल ये उठता है कि क्या सिर्फ एक वादा इतने गहरे जख्मों को भर सकता है? ठीक होने का सफर अभी बहुत लंबा है और ये देखना होगा कि ये जख्म उनकी प्रेम कहानी को आगे चलकर क्या शक्ल देते हैं।